राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मामले की पारदर्शी जांच के लिए दोबारा एसआईटी बना दी गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के लिए टीम में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शामिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 2 हफ्ते बाद करेगा। प्रदर्शनकारियों पर मुकदमे को लेकर सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रवक्ता सौरभ दास ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों पर निजी मुकदमे दर्ज कर रही है। हमारी मांग है छात्रों को निजी तौर पर ना फंसाया जाए। हम मदद के लिए एक वेबसाइट बनाएंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे, साथ ही वकीलों से जुड़ने का अनुरोध करेंगे। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई ना हो, अगर ऐसा हुआ तो हम कानून के तौर पर एक्शन लेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की शिकायत पर सरकार ने संज्ञान लिया। सोर्सेज के हवाले से खबर है कि सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर जिन राज्यों में कार्रवाई हो रही है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एक्शन नहीं होगा। दरअसल सीजेपी का आरोप है कि कुछ राज्यों में छात्रों को जानबूझकर मुकदमे में फंसाया जा रहा है। संसद में चल रहे हंगामे पर बड़ा अपडेट सामने आया। सरकार और विपक्ष का गतिरोध खत्म हो गया है। एंटी पेपर लीक एंटी पेपर लीक बिल पर विपक्ष चर्चा को तैयार हो गया। मंगलवार को संसद में इस बिल पर चर्चा होगी। स्पीकर ओम बिरला की अपील के बाद विपक्ष और सरकार संसद की कार्रवाई और एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के लिए तैयार हो गए। इससे पहले विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ बिल पेश हुआ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह संसद की पटल पर सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करते हुए दिखे। संशोधन बिल के जरिए मोदी सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश की है। अब पेपर लीक करने पर 10 साल की जेल और 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा। साथ ही अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी दोषी हुई तो 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान पेपर लीक में शामिल हुए तो उनकी संपत्ति जब्त होगी। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश होने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पेपर लीक पर पूरी तरह लगाम के लिए क्रांतिकारी बिल लेकर आई है। उन्होंने कहा कि नए कानून के जरिए पेपर लीक माफिया को कम समय में कठोर से कठोर सजा मिलेगी, लेकिन विपक्ष छात्रों के हित वाले बिल से ध्यान भटका रहा है। संसद के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम इंडी गठबंधन के दलों के नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्षी दल ने पोस्टर बैनर लहराकर विरोध जताया, जिस पर 3 मुद्दे थे। पहला वोट चोरी, दूसरा पेपर चोरी और तीसरा चढ़ावा चोरी। कांग्रेस समेत इंडी ब्लॉक के सभी नेता एक ही सुर में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उन पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उसे लेकर गृह मंत्री सदन में आकर जवाब दें। पंजाब कांग्रेस सांसदों ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद परिसर के मकर द्वार पर सीएम मान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस सांसदों ने यह प्रदर्शन पंजाब में फार्मेसी परीक्षा के कथित पेपर लीक और सफाई कर्मचारियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में किया है। बिहार के सिवान में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान AK-47 से फायरिंग का मामला गर्मा गया। अब सिवान के एसपी पूरन झा ने कहा कि AK-47 से फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है, केवल हवाई फायरिंग हुई थी। जवान अभिषेक पटेल पर फायरिंग करने का आरोप है, उसे सस्पेंड कर दिया गया। सिवान हिंसा मामले में दर्ज FIR की कॉपी सामने आई है। FIR में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाने की बात लिखी। पहली FIR में पुलिस के मुताबिक 500 से ज्यादा उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की। दूसरी FIR में 1000 से ज्यादा उपद्रवियों की तोड़फोड़ का जिक्र है। पुलिस ने FIR में लिखा कि उपद्रवियों ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की। तीनों FIR में सिवान के गुनहगार के नाम लिखे हैं। जो लोग सड़क से पकड़े गए उन लोगों ने बताया कि उन्हें सिवान के किस दल के किस नेता ने भेजा था। बांकीपुर में जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम सम्राट चौधरी ने एनडीए कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में रोड शो किया। लोगों से नीरज सिन्हा के समर्थन में वोट करने की अपील की। रोड शो के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सारंगी समेत कई नेता रहे। बांकीपुर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से बांकीपुर सीट खाली हुई है। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई। प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट को पुलिस ने हटवा दिए। पीएम को लेकर सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स और अपशब्द वाले वीडियो पोस्ट कमेंट्स हटवाए गए। दिल्ली पुलिस ने कई वीडियोज भी हटवाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए कहा गया था। पुलिस लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक पोस्ट को चिन्हित कर एक्शन ले रही है। अरविंद केजरीवाल ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केजरीवाल ने E20 का विरोध करते हुए पीएम से इस मुद्दे पर समाधान निकालने की मांग करते हुए कहा कि 1 अगस्त को नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 कार्यक्रम आयोजित होगा। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, देश के युवाओं ने एक होकर आवाज उठाई तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। अब हमें E20 पर भी एक होकर आवाज उठाना होगा। महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की ओर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों को
नहीं गिराने की रिक्वेस्ट की गई है। चिट्ठी में जिक्र किया गया है कि जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना गरीब और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को हायर एजुकेशन देने के लिए की गई थी। अगर यूनिवर्सिटी पर किसी भी तरह के गड़बड़ी के आरोप हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। अजमेर में दिन दहाड़े लूट की वारदात हो गई। बाइक सवार बदमाश महिला के हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गई। महिला ने कुछ दूर तक बदमाशों का पीछा किया लेकिन वो भाग निकले। महिला फोन पर बात करते हुए घर से हॉस्पिटल जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ठाणे के कल्याण पश्चिम में युवक की गुंडागर्दी दिखाई दी। नशे में धुत एक शख्स ने पहले पुलिसकर्मियों से हाथापाई की, फिर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। उस पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है शिकायत मिलने के बाद खड़कपाड़ा थाने में तैनात जवान मौके पर पहुंचा था, तभी आरोपी ने मारपीट शुरू कर दी। जयपुर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैक्ट्रियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदूषण बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए कई फैक्ट्रियां सीज कर दी। ये कार्रवाई प्रदूषण फैलाने वाली अवैध फैक्ट्रियों पर हुई है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। शेयर बाजार हरे निशान के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 776 अंक उछलकर 76,835 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 228 अंकों की बढ़त के साथ 23,995 पर पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारतीय बाजारों को काफी सपोर्ट मिला। आईटी और रियलिटी सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। सोने चांदी के दाम में बढ़त दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने के दाम में करीब 877 रुपए की तेजी रही, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 1,43,983 रुपए हो गया। वहीं चांदी के दाम में करीब 1,681 रुपए की तेजी रही, जिसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत 2,23,937 हो गई है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के आदेश के बाद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई। बालटाल, पहलगाम और ट्रांजिट कैंपों के आसपास चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी हाई अलर्ट पर हैं। अनंतनाग में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा कड़ी करने के आदेश दिए थे। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में अब तक 4,20,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। ग्रेटर नोएडा की एल्डिको सोसाइटी में बड़ा हादसा हुआ। सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक सफाई कर्मचारी और उसे बचाने के प्रयास में उतरा सिक्योरिटी गार्ड शामिल है। दरअसल टैंक की सफाई के दौरान सफाई कर्मचारी बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए गार्ड भी टैंक में उतरा, लेकिन वो भी बेहोश हो गया। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती किया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यूपी के कानपुर में दबंगों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। महिला पर हमला और इलाके में मारपीट और गुंडागर्दी करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से इलाके में दबंगई करके दहशत फैला रहे थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को हथकड़ी पहनाकर गांव में जुलूस निकाला। आरोपियों ने कैमरे के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, गलती हो गई, अब कभी बदमाशी नहीं करेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। बेंगलुरु के खनी संद्रा इलाके में स्थित एक कार गैराज में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि थोड़ी देर में पूरे गैराज को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 25 कारें जल गईं। यह हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। दमकल कर्मियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। केरलम के कोझिकोड स्थित एक तेल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपट दूर दूर तक नजर आई। फैक्ट्री के अंदर भारी मात्रा में नारियल का तेल और ऑयल केक रखा था, जिसके चलते आग और भड़क गई। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया। गनीमत रही कि रविवार होने की वजह से फैक्ट्री में छुट्टी थी और कोई भी मजदूर अंदर नहीं था, जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया। हालांकि फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। महाराष्ट्र के नासिक में सड़क हादसे का एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है। सिन्नर MIDC हाईवे पर एक ट्रक अनियंत्रित हो गया और हाईवे बैरियर तोड़कर 50 फीट नीचे गिर गया। गनीमत रही इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज जारी है। ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। चंडीगढ़ में एक बार फिर बदमाशों का आतंक दिखा। सेक्टर 25 में हथियारबंद आरोपी एक घर पर पेट्रोल बम फेंककर हमला करते नजर आए। बम फेंकते ही जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद आरोपियों ने घर के बाहर खड़े स्कूटर को धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए और उसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। पूरी वारदात बाहर CCTV में कैद हो गई। आशंका है कि हमला आपसी रंजिश में हुआ है। बताया जा रहा है कि सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।